हेलो एवरीवन, मैं राम इंटरमीडिएट क्लास मैथमेटिक्स की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ। हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक पहले कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 5 से लेके 9 तक क्वेश्चनों को करेंगे। इन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ क्वेश्चनों के जो तरीके हैं, कैसे करना चाहिए, उसमें क्या रखना चाहिए, उन पर डिस्कस करूँगा। आइए देखते हैं। इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें कुछ तरीके हैं क्वेश्चनों को देखते हुए पहचान लेना कि कैसे करेंगे। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में अंडर रूट के अंदर क्वेश्चन 1 + x² हो या फिर x² + 1 हो या फिर 1 + x² हो, तो हम हमेशा x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। एक तो ऐसा भी क्योंकि 1 + x², जब हम x की जगह tan थीटा रखते हैं तो हमें मिलेगा 1 + tan² थीटा, जो कि sec² थीटा बनता है। तो अंडर रूट कट के हमारे पास बन जाएगा sec थीटा। ऐसे ही जब हमें x² - 1 अंडर रूट के अंदर x² - 1 हो, तब हम x की जगह sec थीटा पुट करेंगे। ऊपर क्या था हमारे पास 1 + x², यहाँ है x² - 1, यहाँ दोनों पॉजिटिव थे, 1 भी पॉजिटिव x² भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ x² तो पॉजिटिव होगा लेकिन -1 होगा, तब हम x की जगह sec थीटा। ये क्वेश्चनों को पहचानने का तरीका होता है। ऐसे ही जब अंडर रूट के अंदर हमें x² नेगेटिव मिलेगा, 1 - x² नेगेटिव है, इस केस में हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। ये क्वेश्चनों को चाहे आप इंटीग्रेशन में करिएगा या डिफरेंशिएशन में करिएगा, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाले क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब x² नेगेटिव होगा, अंडर रूट के अंदर होगा, तो हम x की जगह साइन थीटा पुट करते हैं। 1 + x² होगा, x की जगह tan थीटा पुट करते हैं। x² - 1 हो तो x की जगह tan थीटा पुट करेंगे। चाहे आप इंटीग्रेशन में करिए, डिफरेंशिएशन में करिए या भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में करिए, तो ये कुछ क्वेश्चनों को पहचानने के तरीके हैं। आइए कुछ ऐसे ही कुछ और फॉर्मूले हैं जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ क्वेश्चन ये फॉर्मूला सीधे सीधे ना देके कुछ दूसरे फॉर्म में दिए रहते हैं। जैसे हम बात करेंगे, हमने पढ़ा है sin 2 थीटा की वैल्यू होती है 2 sin थीटा cos थीटा। लेकिन जब कभी भी हमें ये एंगल डबलेट है, मतलब sin 2 थीटा की वैल्यू तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं। कभी कभी हमें sin थीटा की वैल्यू हमें साइन और कॉस में लिखनी हो, तब हम क्या करेंगे, यहाँ एंगल डबलेट है और ये एंगल ओनली थीटा है, तो इसका मतलब यहाँ एंगल हाफ हो चुका है। तो ये फॉर्मूला आपका निकल के बन के आएगा 2 sin θ/2 cos θ/2। मतलब ये जो एंगल थीटा था, अब यहाँ पर θ/2 हो गया। यहाँ पर थीटा है, ये θ/2 हो गया, क्योंकि एंगल हाफ है, एंगल दुगना से हाफ हुआ है, तो यहाँ पे एंगल हाफ हुआ है। ऐसे ही cos 2 थीटा की वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यूज थी, 2 cos² θ - 1, 1 - sin² θ एंड cos² θ - sin² θ। ऐसे ही इसी केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमें cos 2 थीटा ना दे के हमारे पास ओनली cos थीटा ही हो, तब हम इसको थीटा यहाँ पर था, यहाँ भी cos² θ sin² θ cos² θ ऐसे था, तो हम यहाँ भी एंगल हाफ हो जाएगा। तो ये cos थीटा की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास 2 cos² θ/2 - 1। सिमिलरली 1 - 2 sin² θ/2 एंड cos² θ/2 - sin² θ/2। आइए कुछ ऐसे ही और हमारे पास फॉर्मूले हैं, इन्हीं से जो निकले हुए फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों का अब यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ये फॉर्मूलों को क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे हमें। 1 - cos थीटा लिखा हुआ आएगा, 1 + sin थीटा, 1 - cos थीटा लिखा हुआ आएगा, 1 + cos थीटा लिखा हुआ आएगा। तो हम ये सीधे सीधे इनकी वैल्यू यही भी याद कर सकते हैं। जब भी हमें 1 - cos थीटा होगा, तो हम उसकी जगह क्या रख सकते हैं, 2 sin² θ - 2 sin² θ/2, और 1 + cos थीटा हो तो लिख सकते हैं 2 cos² θ/2। ये क्वेश्चन इन्हीं से मिलके बने हुए हैं, लेकिन हम सीधे सीधे डायरेक्ट इनको भी अगर याद करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। जो मैंने अभी तक आपको जो नोटेशन दिया था, यहाँ क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखना है। क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स √1 + x²। अभी हमने बात किया था, जब भी अंडर रूट के अंदर 1 + x² हो तो x की वैल्यू हमें tan थीटा रखते हैं, तो इसीलिए हमने वहीं से शुरू किया। हमने लिया माना x = tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल के आई tan इनवर्स x। आइए इस क्वेश्चन में x की जगह हम जहाँ भी x है
उस एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, टेन थीटा पुट करते हैं। तो टेन इनवर्स, टेन की जगह टेन था, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स, टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ऐसे ही वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलकर बन के आया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास मिल आता है टेन इनवर्स बाहर से था, टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। अब हम सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा में ब्रेक करेंगे, तो वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो वन माइनस कॉस थीटा माइनस वन को ऐड करेंगे तो कॉस थीटा नीचे एलसीएम आके नीचे एलसीएम आएगा, हमारे पास बनेगा वन माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा टोटल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इससे क्या होगा, कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास बचेगा ऑनलाइन टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बात भी मैं पहले कह चुका हूँ कि वन माइनस कॉस थीटा हमारे पास होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, अभी बात किया था फॉर्मूला में। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, जो अभी हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे। तो इससे टू से टू कैंसिल हुआ, टू से टू कैंसिल आउट हुआ, और साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इससे एक साइन से एक नीचे वाला साइन कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास बनता है टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। कॉस साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू मिल के आता है टेन थीटा बाई टू। टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल आउट हुआ, ओनली बचा हमारे पास थीटा बाई टू। तो इसलिए जो सरलतम रूप हमें लिखना था इस क्वेश्चन का, तो टेन इनवर्स वन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का सरलतम रूप हमें मिल के आता है टेन हाफ टेन इनवर्स एक्स। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठे क्वेश्चन में भी वही बात हमारे निकल के सामने आ रही है। हमारे पास है टेन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन है, माइनस वन है, माइनस वन होने पर एक्स की जगह टेन थीटा ना रख के हम सेक थीटा पुट करेंगे। तो हमने कहा एक्स इक्वल सेक थीटा, थीटा की वैल्यू निकल के आएगी सेक इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी यहाँ पर अंडर रूट है, तो हमारे पास बन के आता है टेन इनवर्स वन अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि एक्स की जगह हमने सेक स्क्वायर थीटा रखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हम मिल के आता है टेन स्क्वायर एक्स, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये बचता है टेन इनवर्स वन अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा को ऊपर लाएंगे तो बनेगा हमारे पास कॉट थीटा। कॉट थीटा को टेन में ब्रेक करने के लिए इसको 90 में ब्रेक करना पड़ेगा, तो हमारे पास मिल के आता है टेन इनवर्स टेन थीटा 90 माइनस थीटा। तो टेन इनवर्स से टेन थीटा कैंसिल आउट होता है और 90 माइनस थीटा बचता है। इस 90 को हम पाई बाई टू लिख सकते हैं, तो पाई बाई टू माइनस थीटा, तो इसलिए इसका हमारा आंसर निकल के आता है पाई बाई टू माइनस सेक स्क्वायर सेक इनवर्स थीटा। तो ये जो सरलतम रूप लिखना था टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का सरलतम रूप हमें मिल के आता है पाई बाई टू माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ, वन माइनस कॉस एक्स की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये वन माइनस कॉस एक्स और वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आप बहुत ज़्यादा फिर इंटरमीडिएट क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ोगे। इंटीग्रेशन हमारा एक नया चैप्टर होता है, सेकेंड बुक होती है, उसमें ये आपको हर जगह मिलेगा, इसलिए इसकी वैल्यू को आप याद कर लीजिएगा। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स की वैल्यू याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये वन माइनस कॉस एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है, वन प्लस कॉस एक्स आता है आपका टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। आगे देखते हैं, जब हम टू से टू कैंसिल आउट हुआ, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू मिलकर बन गया टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। टेन स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बनेगा ओनली टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू। टेन से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हाफ एक्स। तो इसलिए जो सरलतम रूप हमें लिखना था टेन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स का सरलतम रूप हाफ एक्स बचता है। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8th वाला क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। यहाँ पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कॉस एक्स से डिवाइड कर देंगे। जैसे कॉस एक्स को हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो वन बच जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन बन जाएगा, ऐसे कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स वन बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन बन जाएगा। तो ये मिल के आता है हमारे पास
वन टेन इनवर्स वन माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन एक्स। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला के रूप में बदलता है। इसको फॉर्मूला के बदलने के लिए वन की जगह टेन होना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बन थोड़ा सा दिख रहा होगा हमें। टेन ए माइनस टेन बी वन अपॉन अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो जहाँ पर भी वन है, इस वन को हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई फोर बाई टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर यानी कि 1045 का मान होता है एक। जहाँ भी एक है हम उसमें क्या रख देंगे, टेन पाई बाई फोर। तो ये बनता है टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स वन प्लस टेन ए टेन बी। तो ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा चुका हूँ, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी क्या बनता है, टेन ए प्लस बी। तो यहाँ माइनस है तो टेन ए माइनस बी बनेगा। तो ये बन के आया हमारा टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स। ए की जगह पाई बाई फोर है और बी की जगह हमारे पास एक्स है, तो टेन से टेन कैंसिल आउट हुआ, ओनली बचा पाई बाई फोर माइनस एक्स। तो इसके लिए इसका सिंपल सरलतम रूप क्या मिला हमें, टेन इनवर्स एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का सरलतम रूप बना पाई बाई फोर माइनस एक्स। आइए लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक की जगह ए है, एक की जगह ए है, तो यहाँ पर एक्स की जगह साइन थीटा ना लग के पूरा ए साइन थीटा लेंगे, क्योंकि वन साइन थीटा ना लेके ए साइन थीटा लेंगे। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस है, मैंने बोला था वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स की जगह साइन थीटा पुट करेंगे। तो हम एक्स की जगह साइन थीटा पुट करते हैं, तो थीटा की वैल्यू हमें मिलती है साइन इनवर्स एक्स बाई टू। तो ये इसमें हम क्वेश्चन रखते हैं, तो हमें मिलता है टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हमने साइन थीटा रखा, तो यहाँ पे एक्स की जगह ए साइन थीटा रखते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा हमें ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए कॉमन आ जाएगा, कॉमन अंडर रूट के बाहर आएगा तो सिंपल ए बचेगा, अंदर बचेगा हमारे पास अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता है कॉस थीटा, ए से ए कैंसिल आउट हुआ तो बनता है टेन इनवर्स टेन थीटा। टेन से टेन इनवर्स से कैंसिल आउट हुआ, ओनली बचा थीटा, इसलिए इसका सरलतम रूप हमें मैक का अंत है साइन इनवर्स एक्स बाई टू, क्योंकि थीटा था, थीटा की वैल्यू हमने क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स बाई टू। तो हमें इसका सरलतम रूप मिलता है टेन साइन इनवर्स एक्स बाई टू। थैंक यू।